हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं टॉप 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आऊँगा और उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। आज डे 1 है। हम कंटिन्यू सीरीज़ के अंदर पर डे 20-20 कंप्लीट करेंगे और 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए ज़रूरी हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। अग्निवीर वायु 2023 में ये क्वेश्चन आया था। एक पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या उसको लिंग्विस्ट कहा जाता है, पॉलीग्लॉट कहा जाता है, ऑरेटर कहा जाता है या बाइलिंगुअल कहा जाता है? तो एक बार देख लेंगे कुछ इमेजेस हमारे सामने। लिंग्विस्ट वो पर्सन होता है जो भाषा को या लैंग्वेज को प्रॉपरली स्टडी करता है, तो वो लिंग्विस्ट कहलाता है। पॉलीग्लॉट वो पर्सन होता है जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी भाषाओं को बोल सकता है। ऑरेटर वो व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा स्पीच देता हो, तो देखिए ये स्पीच दे रहा है ना ऑरेटर, अच्छा बोलने वाला। और बाइलिंगुअल वो पर्सन होता है जो दो भाषाओं को बोल सकता हो। तो देखो पॉलीग्लॉट में कौन सा वर्ड आया? पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और ग्लॉट का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। बाइलिंगुअल में क्या आया? बाई। बाई का मतलब क्या होता है? दो। जो दो भाषाओं को बोल पाता है बाइलिंगुअल। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता हो। तो आंसर लगेगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, पॉलीग्लॉट। ठीक है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड हेल्प्स अदर। पर्सन जो क्या करता हो? मानवता से प्रेम करता हो और दूसरों की सहायता करता हो। नेवी एसएसआर 2021 बैच का ये क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट है। तो क्या करना है? क्या बोला गया है? क्या वो फिलांथ्रोपिस्ट होगा, मिसोगाइनिस्ट होगा, नार्सिसिस्ट होगा या इगोइस्ट होगा? अब इन चारों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए पहला देखते हैं इगोइस्ट, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए। इगोइस्ट पर्सन वो होता है जो अहंकारी होता है ना? उसको किसी प्रकार का घमंड होता है। देखिए यहाँ पर एक प्लेट्स हैं। सबसे पहले उस सारा का सारा जो मटेरियल है उसने अपनी प्लेट में रख रखा है और वो अपने हिसाब से लोगों को चीज़ों को बांटेगा। ठीक है। नार्सिसिस्ट वो पर्सन होता है जो अपने में ही खोया रहता है, आत्ममुग्ध। दुनिया जाए इधर उधर, हम अपनी सेल्फी लेने में बिजी हैं। उसको सिर्फ अपने ही फोटो पोस्चर समझ में आते, दूसरे के समझ में नहीं आते। तो नार्सिसिस्ट तो हो नहीं सकता, इगोइस्ट भी नहीं हो सकता। मिसोगाइनिस्ट कौन होता है? मिसोगाइनिस्ट वो होता है जो महिलाओं से नफरत करता है। अच्छा, मिसो का मतलब क्या होता है? हेट। और गाइनी का मतलब क्या होता है? वुमेन। तो जो महिलाओं से नफरत करता है उसको मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास में जो फर्स्ट लेटर बचा है वो है फिल। फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिल का मतलब क्या होता है? लव। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है आपके पास में? मानवता। क्या होता है? मैनकाइंड। तो जो मानवता से प्रेम करता है, मानवता को पसंद करता है, उसको क्या बोला जाता है? फिलांथ्रोपिस्ट। तो हमारा जो आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर 1 लग जाएगा। क्या ऑप्शन लग जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पर आते हैं। 4 क्या बोल रहा है? अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। पर्सन जो नींद में चलता हो उसको क्या बोला जाता है? देखिए एयरफोर्स 2022 का ये क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंट है। क्या उसको इंसोमेनिक कहा जाता है, लुनेटिक कहा जाता है, सोनैम्बुलिस्ट कहा जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है? तो अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन को चेक करेंगे। अभी देखिए सबसे पहले कौन सा वर्ड मैंने आपको बताया था? फिलांथ्रोपिस्ट बताया था। तो फिलांथ्रोपिस्ट तो वो पर्सन होता है जो दूसरों के ऊपर परोपकार करता हो। ठीक है। अब देखिए लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब क्या होता है? पागल हो, जो व्यक्ति मैड हो चुका हो, पागल हो। इंसोमेनियक। इंसोमेनियक का मतलब होता है जिसको नींद नहीं आ रही। देखो सुबह के 3 बज गए हैं लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है। और सोनैम्बुलिस्ट वो होता है नींद में चलने वाला। देखो ये नींद में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नींद में चलने वाला सोनैम्बुलिस्ट। ऑप्शन नंबर 3, निद्राचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश को खा जाता है उसको क्या कहा जाता है? आर्मी में पूछा गया था 2024 के अंदर। आर्मी क्लर्क का क्वेश्चन है, क्लर्क लिखना ही भूल गया मैं यहाँ पर।
तो क्या वेजिटेरियन होगा, कानिबल होगा, ओमनीवोर होगा या हर्बीवोर होगा? चेक करेंगे हम एक बार। जो मानव का मांस खाता हो उसको क्या बोला जाता है? वेजिटेरियन जो हरे सब्जियों को खाता हो, प्लांट बेस्ड ऑप्शन। ओमनीवोर, ओमनीवोर होता है जो दोनों चीजों को खाता हो, प्लांट्स को भी खाता हो और फ्लैश को भी खाता हो। हर्बीवोर, हर्बीवोर बस वो होता है जो केवल प्लांट्स को खाता हो। और कानिबल, कानिबल वो पर्सन होता है जो इंसान के मांस को खाता हो। तो मांसाहारी होगा, लेकिन ये कैसा मांसाहारी होगा? ये होगा नरभक्षी, यही इसका आंसर है। अच्छा, आपको थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन और बता दे, इसमें जो वर्ड आ रहा है वोर, इसको वोरस भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है ईटर। क्या होता है? ईटर। अब जो हरे पेड़ पौधों को खाएगा वो होगा हर्बीवोरस या हर्बीवोर। हर्बी का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। ठीक है, इधर पर एक याद रखिएगा आप, कार्निवोरस। आपने एक वर्ड भी सुना होगा, कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होता है? जो केवल क्या करता हो? फ्लैश को खाता हो, जैसे शेर हो गया। और ओमनी, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता हो, यानी कि प्लांट्स भी खाएगा और एनिमल्स को भी खाएगा, जैसा कि ह्यूमन। फिलहाल अभी आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहा है इसको जानते। अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, पर्सन जो हमेशा चीजों की ब्राइट साइड को देखता है, हमेशा सकारात्मकता को देखता है। अग्निवीर 2022 का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, पहला पर्सन है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट होता है जो हमेशा डार्क साइड को देखता है चीजों की। देखो, इसके पास में आधा गिलास पानी है तो क्या बोल रहा है? अरे यार, मेरे पास तो आधा ही गिलास पानी है। इसमें भी ये खुश नहीं है। और ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ब्राइट साइड ऑफ द थिंग को देखता है। ये क्या करता है कि इसके पास में देखिए आधा ग्लास पानी है, लेकिन इस पे भी ये खुश है कि अरे, मेरे पास कम से कम आधा पानी तो है, आधा ग्लास पानी तो है। कुछ बच्चे 90 नंबर लाने के बाद में भी आलसी रहते हैं, निराश होते हैं, तो वो पैसिमिस्ट है। और कुछ लोग 35% पर भी बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो ऑप्टिमिस्ट है। अच्छा, रियलिस्ट कौन होता है? रियलिस्ट वो पर्सन होता है जो चीजों को बिल्कुल सच्चाई की तरह देखता है। जैसे वो बोल रहा है कि आधा तो पानी है, वाटर है, और आधा क्या हमारे पास में एयर है। 50% वाटर, 50% एयर। ये रियलिटी देखता है। ठीक है, ये डार्क और ब्राइट साइड से कोई मतलब नहीं है इसको। आइडियलिस्ट वो होता है जो अपने सपनों में खोया रहता है, भावनावादी, है ना, सपनों में खोए रहने वाला पर्सन। तो अभी हमारा आंसर क्या होगा? जो ब्राइट साइड को देखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन बी फॉर बॉम्ब, आशावादी। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? आशावादी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 7 में दिया हुआ, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। नेवी का एग्जाम में आया हुआ है। जो किताबों को कलेक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बिब्लियोफिल, फिलैटलिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट? क्या बोलेंगे? चेक करते हैं। ऑप्शन 4 से देखते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट वो होता है जो पुराने, जब जैसे डायनासोर मर गया और डायनासोर की हड्डियों को सर्च करना, उसके जीवाश्म को सर्च करना, उसके बचे हुए रेसिड्यू को सर्च करना, वो पैलेंटोलॉजिस्ट होता है। फिलेटलिस्ट वो होता है जो डाक टिकटों को संग्रह करता है ना, पोस्टल टिकट्स को संग्रह करता है, वो क्या कहलाता है? फिलेटलिस्ट कहलाता है। न्यूमिस्मेटिस्ट वो होता है जो कॉइन्स का कलेक्शन करता है, जो कॉइन्स को कलेक्ट करने में भरोसा रखता है। और बिब्लियोफिल वो पर्सन होता है जो क्या करता है? किताबों को प्रेम करता है, पुस्तक को बहुत प्रेम करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? बिब्लियोफिल बोला जाता है। तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका लग जाएगा, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, पुस्तक प्रेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, आर्मी क्लर्क 2021। जो एल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता हो, क्या टीटो टेलर होगा, वेजिटेरियन होगा, ओमनीवोर होगा, एब्सटेनर होगा? क्या होगा? चेक करते हैं। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर इमेजेस में, अगर आप देखें, टीटो टेलर वो पर्सन है जो शराब से दूर रहता हो, डिस्टेंस बना के रहता हो। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ वाइन पी रहे हैं, लेकिन ये बंदा प्लेन वाटर पी रहा है। वेजिटेरियन शाकाहारी होता है, ये आपको पता ही है। ओमनीवोर ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, तो यानी प्लांट और फ्लैश दोनों खाएगा, तो सर्वाहारी। एब्सटेनर परहेज करने वाला होता है, ये हर चीज़ से परहेज करता है, यानी कोल्ड ड्रिंक अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। ठीक है,
इसका वाइन से कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा पर्सन जो केवल शराब से नफरत करता हो, बाकी चीज़ों से परहेज नहीं करता, उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर 1 टीटो टेलर। ऑप्शन ए विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपने कर्जे को अदा नहीं कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? नेवी 2024 में आया था। क्या बैंकर कहेंगे, इंसॉल्वेंट कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे या इन्वेस्टर कहेंगे? चलिए एक बार चेक करते हैं इमेजेस में हम लोग। बैंकर तो वो पर्सन हो गया जो बैंक में काम करता है, बैंक की देख रेख करता है। क्रेडिटर वो होता है जो आपके बिल्स के वगैरह में बताते हैं, आपके पास में 500 रुपये क्रेडिट हो गए, यानी आने के बारे में बताएगा, लाभ देने वाला। इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे को इन्वेस्ट करता है ना। कई लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग मार्केट्स में लगाते हैं पैसा, स्टॉक में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और इनसॉल्वेंट वो पर्सन होता है कि जिसके पास में पैसा नहीं होता है, ठीक है, बैंक से उसने कर्जा लिया हुआ है और अब उस पैसे को, उस बैंक के कर्जे को वो पटा नहीं पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिवालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दिवालिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 पर। 10 क्या करता है? अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, व्यक्ति जो दोनों हाथों को इक्वली तरीके से यूज कर सकता हो, दोनों हाथों को एक टाइम पे यूज कर सकता हो। एनडीए में भी पूछा गया है, एयरफोर्स में भी पूछा गया। क्या एम्बिग्युअस कहा जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाएगा, एम्बीवेलेंट कहा जाएगा या एम्फीबियन कहा जाएगा? चलिए मैं आपको पहले एक ट्रिक याद दिला दूं। कभी भी एम्बी वर्ड आ जाए या एम्फी वर्ड आ जाए, एम्बी वर्ड आ जाए या एम्फी आ जाए, इन दोनों का मतलब होता है बोथ। क्या होता है? बोथ। दोनों का मीनिंग क्या निकलता है? बोथ निकलता है इनका मीनिंग। अब एम्बिगियस कौन पर्सन होता है? जो हमेशा दुविधा में रहता है। इट हैज़ टू फेस, ये पर्सन क्या कह रहा है? इसके दो मुंह हैं, तो इसको कंफ्यूजन है। नो इट इज़ वेस, ये बोल रहा है नहीं ये क्या है, फूलदान है, इसके दो मुंह नहीं है, तो ये दुविधा में रहता है ये। ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस वो पर्सन होता है जो एक टाइम पर दोनों चीजें कर सकता हो, दोनों हाथों का यूज कर सकता हो। आई कैन ड्रॉ एंड राइट, देखो वो ड्राइंग भी कर सकता है और एक हाथ से क्या कर सकता है? राइटिंग भी कर सकता है। एम्बीवेलेंट वो पर्सन होता है जिसको दोनों चीजें चाहिए, उसको वो बोल रहा है कि मेरे को बीच पर भी घूमना है और मेरे को एक केबिन भी चाहिए बर्फीली जगह पे, तो ऐसा कैसा हो पाएगा? तो एम्बीवेलेंट पर्सन होता है ये। एम्फीबियन जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, तो वो क्या होता है? फ्रॉग होता है। अभी हमको क्या चाहिए? ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों को प्रॉपरली यूज कर सकता हो। ऑप्शन नंबर बी, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है दोस्तों, देखो अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसके अंदर केवल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड ही जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, टॉप 251 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो लेकर आया हूं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बिलीव कीजिए अपकमिंग एग्जाम में 101% इस सीरीज में से कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। हर वीडियो सेशन के अंदर मैंने 20-20 का ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे हमारे 250 कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11 पर आइए। A speech delivered without any preparation, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। अग्निवीर एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। क्या एक्सटेम्पर कहा जाएगा, मोनोलॉग कहा जाएगा, डायलॉग कहा जाएगा या ओरेशन कहा जाएगा? तो देखिए एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर का मतलब होता है स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। अचानक से टीचर ने आपको क्लास के अंदर खड़ा कर दिया और बोला करेक्शन के ऊपर चलिए टॉपिक सुनाइए, करेक्शन के ऊपर स्पीच दीजिए। तो अब आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ, करप्शन क्या है, कैसे फैलता है, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है एक्सटेम्पर, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। मोनोलॉग में क्या होता है कि इसमें केवल एक ही पर्सन बोल रहा है, सिर्फ स्पीकर बोलेगा और लिसनर उसको सुनेंगे, वो किसी का जवाब नहीं करेगा। ठीक है। डायलॉग में क्या होता है, जिसमें दो लोग बातचीत करते हैं आपस में, स्पीकर बोलेगा, लिसनर सुनेगा और रिप्लाई भी करेगा। और ऑरेशन में क्या होता है, ऑरेशन एक स्पीच होती है जो किसी खास उत्सव पर दी जाती है। जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त को अगर स्पीच दी जाएगी तो वो ओरेशन होगी, वो मोनोलॉग नहीं होगा। मोनोलॉग तो कभी भी बोला जा सकता है, लेकिन ओरेशन कब बोला जाता है? जब कोई खास फेस्टिवल।
तो फिलहाल बिना तैयारी के दिए गए भाषण को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेम्पर, तात्कालिक भाषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से नफरत करता हो उसको क्या बोला जाता है? एयरफोर्स ग्रुप वाई 2019 में आया ये क्वेश्चन। क्या इसको फिलोगैमिस्ट कहा जाएगा, फिलोगैमिस्ट, मिसोगैनिस्ट कहा जाएगा, या पॉलीगैमिस्ट, या मोनीगैमिस्ट कहा जाएगा? तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी वर्ड गैमी आ जाए तो गैमी का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। अब अगर फिल वर्ड आ जाए, फिल का मतलब होता है लव, तो जो क्या करता हो, मैरिज को पसंद करता हो, फिलोगैमिस्ट। अ पर्सन हु लव्स और इन फेवर ऑफ मैरिज, जो शादी के फेवर में हो और पसंद करता हो, आई लव मैरिज, ठीक है, उसको शादी पसंद है। मिसोगैमिस्ट में क्या होता है? मिसो वर्ड का मतलब होता है हेट, नफरत करना। तो वो किससे नफरत करता है? शादी से। मैरिज, नो थैंक्स। अ पर्सन हु हेट्स और इज अपोजिट ऑफ मैरिज। अच्छा, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो पॉलीगैमिस्ट क्या होता है? अ पर्सन मैनी स्पाउस, एक व्यक्ति है उसकी दो शादियां हो गई हैं, तो पॉलीगैमिस्ट हो गया, ठीक है। मोनोगैमिस्ट क्या होता है? मोनोगैमिस्ट में मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। और पॉली का मतलब होता है मैनी। तो मोनोगैमिस्ट का मतलब होता है जिसने एक ही शादी की हो, उसको मोनोगैमिस्ट कहा जाता है। अभी हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि बताइए जो मैरिज से नफरत करता हो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिसोगैमिस्ट। क्लियर? बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में हमारे पास में अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ एक्सेसिवली, व्यक्ति जो खुद से बहुत प्रेम करता हो उसको क्या कहा जाता है? तो देख लेते हैं, पर्सन जो खुद से बहुत ज्यादा लव करता है उसको क्या कहा जाता है? क्या नार्सिसिस्ट कहा जाएगा उसको, अल्ट्रिस्ट कहा जाएगा, इगोइस्ट कहा जाएगा, या च्यूविनिस्ट कहा जाएगा? तो आप इसको चेक करेंगे एक बार। देखिए, नार्सिसिस्ट वो पर्सन होता है जो खुद में ही खोया रहता है। वो कहता है मैं ही विनर हूँ, मेरे पास ही सारे अवार्ड हैं, आई एम द बेस्ट, ठीक है। अल्ट्रिस्ट होता है जो परोपकारी होता है, जो दूसरों की मदद करता है। इगोइस्ट पर्सन क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में भरोसा रखता है। देखिए, दूसरे के पास में बहुत सारे गिफ्ट है, लेकिन ये वो क्या बोल रहा है कि मेरे लिए क्या लेकर आए हो तुम, ठीक है। और च्यूविनिस्ट वो पर्सन होता है जो अपने आप को दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ बताता है, ठीक है। अभी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जो खुद से बहुत ज्यादा लव करता है, ऑप्शन नंबर ए, नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा भोजन करता हो उसको क्या कहा जाता है? क्या ग्लूटन कहा जाएगा, गॉर्मेट कहा जाएगा, कानिबल कहा जाएगा, या एपिक्योर कहा जाएगा? आर्मी क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है, चेक करेंगे। देखिए, ग्लूटन वो पर्सन होता है जो बहुत सारी चीजें खाता है, पिज्जा, बर्गर, केक, सब कुछ खा रहा है, ये ग्लूटन है। अच्छा, गवर्नमेंट कौन होता है? गवर्नमेंट वो पर्सन होता है जो भोजन का पारखी होता है, भोजन को बहुत परख कर बनाता है ना, जो शेफ हो, जो खाने की बहुत अच्छी परख रखता हो। कैनिबल कौन होता है? जो इंसानों को खा जाता हो, मानव को खा जाता हो। और एपिक्योर क्या होता है? एपिक्योर वो व्यक्ति होता है जो भोजन और शराब का बहुत ज्यादा लुत्फ उठाता है, हर एक बाइट को, हर एक सिप को वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो अभी हमको क्या चाहिए? ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाना खाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, ग्लूटन, पेटू व्यक्ति। 15 पर आते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ, व्यक्ति जो भाग्य में भरोसा रखता है उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको फिलैटलिस्ट कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, रियलिस्ट कहा जाता है, एग्नोस्टिक कहा जाता है? तो देखिए, नेवी एसएसआर 2027 का क्वेश्चन है ये। फैटलिस्ट वो होता है जो भाग्य के भरोसे रहता हो। जो किसके भरोसे रहता है? भाग्य के भरोसे रहता है। जो भी कुछ होगा भाग्य के भरोसे, मेरा सिलेक्शन होगा भाग्य के भरोसे, पढ़ू ना पढ़ू भगवान करेगा मेरा सिलेक्शन। ऑप्टिमिस्ट होता है जो क्या होता है? आशावादी होता है, हमेशा ब्राइट साइड देखता है चीजों की। रियलिस्ट जो होता है जो हर चीज को कैलकुलेशन करके पता करता है क्या रियलिटी है, उस पर काम करता है। और एग्नोस्टिक वो हमेशा क्या होता है? इस चीज पर फोकस करता है, इज देयर अ हायर पावर, समवन हु इज अनश्योर इफ अ गॉड इज एग्जिस्ट,
ये हमेशा इस चीज पर अनश्योर रहता है, इसको पक्का विश्वास नहीं होता कि भगवान है कि नहीं है, ठीक है, संदेह रहता है भगवान पर इसको। तो जो भाग्य में भरोसा रखता है, फैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 16 वाला। अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, एक व्यक्ति जिसको बड़ी मुश्किल में मनाया जा सकता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? क्या फास्टिडियस बोलेंगे, जेनरस बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, या सिनिकल? तो देखिए, फास्टिडियस वो व्यक्ति होता है जो हर चीज की डिटेल देखता है, उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। जेनरस होता है, दयालु व्यक्ति होता है जो अपने खिलौनों को, अपनी चीजों को दूसरों में बांटता है और बांटने पर उसको बहुत खुशी मिलती है। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, द सन विल कम आउट टुमारो, देखिए आज बारिश हो रही है लेकिन उसको आशा है कि कल सूरज निकलेगा। और सिनिकल क्या होता है? सिनिकल व्यक्ति वो होता है जिसको हमेशा हर चीज पर डाउट होता हो, ये डाउटफुल रहता है ये हमेशा। देखिए बोल रहा है फ्री आइसक्रीम, उसको फ्री आइसक्रीम मिल रही है लेकिन उसको डाउट है कि यार ये फ्री आइसक्रीम मिल क्यों रही है ना? तो ये डाउटफुल सिचुएशन में रहता है। तो व्यक्ति जो हर चीज को परख करके देखता है, उसको बड़ी मुश्किल से खुश किया जा सकता है। तो आंसर ए फॉर अमेरिका, फास्टिडियस, तुनक मिजाज। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी, उसको मानवता के ऊपर बहुत कम भरोसा हो, मानवता की ईमानदारी पर बहुत कम भरोसा हो, उसको क्या बोला जाता है? क्या इगोइस्ट बोला जाता है? इगोइस्ट मतलब अहंकारी। फैटलिस्ट बोला जाएगा, स्टोइक बोला जाएगा, या सिनिक बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा, चेक कर। इगोइस्ट होता है अहंकारी पर्सन जो हमेशा ये सोचता है सिर्फ मैं ही सब कुछ हूं। फैटलिस्ट होता है भाग्य के भरोसे रहने वाला, भगवान करेगा जो भी कुछ होगा। स्टोइक वो पर्सन होता है जो हर परिस्थिति को बर्दाश्त कर सकता है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, कीड़े मकोड़े उसको काट रहे हैं, लेकिन वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है। और सिनिक वो व्यक्ति होता है जो हर चीज में डाउट करता है, कोई भी चीज फ्री मिलेगी तो उसको। तो देखिए उसको मानवता के ऊपर, उसकी ईमानदारी पर कम भरोसा है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, सिनिक। ऑप्शन डी फॉर डेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 18। अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन विदाउट कंप्लेनिंग, व्यक्ति बिना कंप्लेन किए हर प्रकार के दुख दर्द को झेल सकता है, उसको क्या कहा जाता है? बताइएगा। इगोइस्ट, फैटलिस्ट, स्टोइक, सिनिक। अब तो याद होना जाना चाहिए, बार बार ऑप्शन आ रहा है। इगोइस्ट अहंकारी होता है जो खुद पे भरोसा रहता है, फैटलिस्ट जो भाग्य के भरोसे रहता है, स्टोइक जो दुख दर्द सब कुछ सह सकता है, सिनिक जिसको हमेशा डाउट रहता है। तो जो हमेशा सारे दुख दर्दों को सह सकता है उसको क्या बोला जाएगा, स्टोइक। ऑप्शन सी फॉर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पर्सन हु सेल्फ सेंटर्ड, जो हमेशा अपने ऊपर ही केंद्रित रहता हो, इगोइस्ट, फैटलिस्ट, स्टोइक, सिनिक। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए जो खुद पर केंद्रित रहता है वो क्या कहलाता है, इगोइस्ट कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, कंटिन्यू बताता जा रहा हूं मैं, सेम तरह की चीज आ रही है। चारों ऑप्शन आपको याद करा दिए। इगोइस्ट वो रहता है जो खुद पर भरोसा करता है, फैटलिस्ट जो भाग्य के भरोसे, स्टोइक जिसको दुख दर्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैरागी, और सिनिक जो हमेशा सब पर डाउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वन हु स्पीक्स टू हिमसेल्फ, व्यक्ति जो खुद से बहुत सारी बातें करता है उसको क्या कहा जाता है? क्या सॉलिलॉग, डायलॉग, मोनोलॉग, ओरेशन? तो देखेंगे ध्यान से। पहली बात, मैं जो वर्ड आपको बता दिए उनके बारे में चर्चा करूं। ऑरेशन क्या होता है? ऑरेशन एक भाषण होता है, और ऐसा भाषण होता है जो किसी खास ओकेशन पे दिया जाता है, और उसको सुनने के बाद में पब्लिक क्या होती है, उसकी तरफ हो जाती है, लीडर के द्वारा, लीडर की तरफ हो जाती है। मोनोलॉग में क्या होता है, केवल एक ही व्यक्ति बोल रहा है, बाकी सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है। वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो केवल सुनेंगे बस उसको। डायलॉग में क्या होता है, बोला भी जाएगा और सुना भी जाएगा और रिप्लाई भी किया जाएगा। सॉलिलॉक में क्या होता है कि कोई भी नहीं बैठा हुआ, बस खुद से ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो अभी क्या बोला गया है, व्यक्ति जो खुद से बात करता हो, आत्म संवाद करता हो, उसको बोला जाएगा सॉलिलॉक। आंसर ए फॉर। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। कल मैं आपके लिए 21 से लेके आगे तक का पढ़ाऊंगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद, जय भारत।